और यहीं से जो है सुबह में 7:30-8 बजे के करीब में सोनम वांगचुक जी जो है दिल्ली पुलिस डॉक्टर के बेस पे जो है डिटेन कर लिया और उसके बाद एक अज्ञात महिला ने जो है अभिजीत दीप्ति के ऊपर चाय फेंक चुकी है। और अभी हमारे साथ एक छात्रा है और यहीं से है और ये पहुंची हुई है प्रोटेस्ट में, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? शताक्षी। साक्षी, कहाँ से आई है? बलिया। बलिया से। ये पढ़ाई करती है? हाँ, यहाँ पढ़ाई कर एसएससी की तैयारी कर। एसएससी की तैयारी कर? हाँ। दिल्ली में ही? दिल्ली में रह। क्या लगता है जो सोनम वांगचुक के साथ आज हुआ है वो होना चाहिए था? नहीं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और जिस तरीके से हुआ है वो और ज्यादा खराब है। इस तरीके से और खराब है। जो एक महिला कोई थी जो आके आज अभिजीत दीप्ति के ऊपर स्याही फेंकी है, उन्होंने गलत किया सही किया? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। अगर कोई आदमी हमारे लिए खड़ा हो रहा है, कोई आदमी यहाँ हजारों या फिर कम सैकड़ों की भीड़ लेके आया है, आप उसके ऊपर ऐसे स्याही फेंकोगे तो फिर कल को कौन खड़ा होगा? क्योंकि हम घर में एसी में बैठ के बहुत अच्छा है, बाहर ये हम स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सालों साल, पेपर लीक हो रहा है, पेपर नहीं हो रहा है, एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम सुसाइड करते रहेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे में जो खड़ा हो रहा है उसकी ऐसी बेइज्जती, तो फिर कल को कोई नहीं खड़ा होगा हम लोग के लिए। सोनम वांगचुक को उठाना जरूरी था या छात्रों का मुद्दा सुनना जरूरी था? छात्रों का मुद्दा सुनना जरूरी था। इनका इतना बड़ा ईगो है सरकार का कि रैदर देन वो बच्चों की सुने, उन्होंने ये सोचा कि हम सैकड़ों के पुलिस फोर्स लेके आएंगे अंदर और सोनम वांगचुक को वहां से लेके चले जाएंगे। वहां पे इतने और बच्चे जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं उनको नहीं देखेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। यहाँ पे बच्चे जो रोज आ रहे हैं कि शायद सरकार उनकी सुन ले, जिनको हमने चुना है, और फिर वो हमारी ही नहीं सुन रही है, सोनम वांगचुक को लेके चली जा रही है, तो उसको कभी सुननी ही नहीं थी हमारी। यार वो छात्रों की बात नहीं सुनना चाहती? नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है सरकार। एकदम हमको लग रही है अंधी बहरी हो चुकी है। लंगड़ी तो पहले से थी क्योंकि कुछ काम तो करती नहीं है, अब ये सुन भी नहीं रही है। एटलीस्ट सुन ले, देख ले क्या हो रहा है, कितने परेशान है स्टूडेंट्स, वो भी नहीं कर रही है। जो छात्र घर पे बैठे हैं या अभी तो है नेट का एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उससे आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 48 टाइम्स नीट का एग्जाम दोबारा हुआ है, उसमें इतना सारा पैसा लगा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा गया है, और फिर भी हर साल इतने सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। क्योंकि कितने बार हम तैयारी करते रहेंगे, कितने बार पेपर ऐसे लीक होते रहेगा। तो जो घर में बच्चे बैठे हैं या जो फिर बाहर बच्चे हैं, वो सबका एक ही प्रॉब्लम है, जो बच्चे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप कल भी पेपर है, आप पेपर दोगे कि आप प्रोटेस्ट में आओगे, जो प्रोटेस्ट में भी है उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो ये सरकार कभी आपकी सुनेगी नहीं। अगर हम यहाँ अनंत काल के लिए बैठ जाएंगे, ये सरकार कभी नहीं सुनेगी। क्या करना चाहिए जनता को या जो छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए? सरकार को अपनी मांगे कैसे मानना पड़ेगा कि सरकार इस वक्त तो ऐसा है कि हम लोग एक लूप में फंस चुके हैं। आप प्रोटेस्ट करते रहो, वो कुछ नहीं सुनेगी। मोदी को उड़ीसा दिख रहा है, इसलिए वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं छोड़ेंगे। मोदी, ये नितिन गडकरी या कोई भी, वो किसी भी नेता को नहीं छोड़ने वाले, किसी भी मंत्री को वो नहीं छोड़ने वाले, वो कई बच्चों को नहीं सुनेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन नहीं लेते, ये नहीं दिखाते कि उनकी सरकार अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट लेती है, जिम्मेदारी लेती है, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखेंगे। पहले तो जिम्मेदारी तो लो। जिम्मेदारी तय करने के लिए हाँ, जिम्मेदारी तय करना होगा। पहले कोई तो जिम्मेदारी ले। इतने सारे बच्चों की मौत का, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? आप इतना कुछ कर रहे हो, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर एयरपोर्ट से आपको पेपर भेजना पड़ रहा है, उसमें कितना पैसा जा रहा है टैक्स पेयर्स का, वो कोई नहीं देख रहा। बस ये सरकार अकाउंटेबिलिटी में बहुत मिस कर रही है। बहुत ईगो बड़ा है, बहुत बड़ा ईगो है। वो बस इसी सेटिस्फाई होगा कि बच्चे सुसाइड करते रहे, उनका ईगो सेटिस्फाई होता रहेगा। ये छात्रा हैं और ये स्वयं एसएससी का तैयारी करती हैं और एसएससी के लिए भी जो है काफी बच्चे जो है कुछ दिन पहले दिल्ली में और जंतर मंतर पे भी लाठियां चली थी और ये सभी लोग पीड़ित है इस सरकार से, इस सिस्टम से, ये पेपर लीक से, और इसीलिए ये सभी लोग जो है आए हुए हैं, प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।